आदाब प्यारे बच्चों। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि हम इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमने एक टॉपिक पढ़ा था जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उसका पोटेंशियल क्या है, उसके स्कोप्स क्या है, उसकी बात की थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा दूसरा टॉपिक जो एज पर सिलेबस है, दैट इज स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव और टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स। दोनों वर्ड जो हैं, दोनों टॉपिक्स लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। एक तो है कि कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो इंडस्ट्रीज को लेकर जे.एंड.के ने लिए हैं, और एम्प्लॉयमेंट को लेके, एक तो इंडस्ट्रीज को लेके और एम्प्लॉयमेंट को लेके गवर्नमेंट ने कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं। हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेगा आज का बच्चों कि हम कंसेप्ट देखेंगे, कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव। क्या कंसेप्ट है और इसके क्या सिग्निफिकेंस है। एक्सप्लोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट, लर्न अबाउट स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल रोल्स, रिव्यू बेनिफिट्स, फ्यूचर स्कोप एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स कौन सी हैं, उनका रिव्यू देखेंगे, फ्यूचर देखेंगे, उनका स्कोप देखेंगे और उनके बेनिफिट्स क्या है। डिस्कवर अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ एम्पावरमेंट इन जे.एंड.के, और उन अपॉर्चुनिटीज को देखने की कोशिश करेंगे जिससे यूथ को एम्पावर किया जाएगा जे.एंड.के में। सबसे पहले बच्चों कि स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव होता क्या है। स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव एक इनिशिएटिव था जिसे बनाया गया था, जिस इनिशिएटिव को लिया गया था ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइजरी ग्रुप। प्राइम मिनिस्टर्स का एक एडवाइजरी ग्रुप, उस ग्रुप को लीड कर रहे थे डॉक्टर सी रंगाराजन। रंगाराजन की निगरानी में ये ग्रुप काम कर रहा था। इस ग्रुप ने रिकमेंड किया स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव जे.एंड.के के लिए, ये स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव्स जो है लिए जाने चाहिए। इज अ नेशनल पब्लिक प्राइवेट पॉलिसी मॉडल। ये जो स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव है ये एक पब्लिक प्राइवेट पीपी मोड है, पीपी मोड में, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पॉलिसी मॉडल। इसका मकसद था टू बिल्ड लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप विद लीडिंग प्राइवेट इंडियन एंटरप्राइजेस। एक तो पार्टनरशिप बिल्ड करना किनके साथ, जो प्राइवेट इंडियन एंटरप्राइजेस हैं, जो बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस हैं, उनके साथ पार्टनरशिप को बिल्ड करना, उनके साथ अपने रिलेशंस अच्छे बनाना। उसके बाद दूसरा मकसद था इसका मैन टू इन्हांस द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एजुकेटेड ग्रेजुएट्स। जो हमारे जम्मू कश्मीर के एजुकेटेड ग्रेजुएट्स हैं, पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना। और तीसरा मकसद था प्रोवाइड हाई ग्रोथ इंडस्ट्रियल एंड कॉर्पोरेट एक्सपोजर आउटसाइड द यूटी। एक तो जो ये यूथ है, जब इसको जॉब मिलेगा, इसकी ग्रोथ अच्छी हो और कॉर्पोरेट एक्सपोजर इनको हो। The special industry initiative was launched to support the unemployed youth in Jammu and Kashmir. This program is built on 4 key pillars. जो जैसे कि स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव नाम ही है इसका, तो मकसद भी ये है कि ऐसे इनिशिएटिव्स जे.एंड.के की इंडस्ट्रीज को लेके कुछ स्पेशल इनिशिएटिव्स लिए गए। एक एडवाइजरी ग्रुप की रिकमेंडेशन थी, जिस एडवाइजरी ग्रुप को सी रंगाराजन जो है वो लीड कर रहे थे। इसके कुछ पिलर्स हैं, जो 4 मैन पिलर्स हैं। उसमें आता है ट्रेनिंग, उसमें आती है एम्प्लॉयमेंट, उसमें आती है इंडस्ट्रियल ग्रोथ और यूथ की एम्पावरमेंट। ये 4 पिलर्स हैं, जिन 4 पिलर्स की बात इस इंडस्ट्री इनिशिएटिव में की गई है। उसके बाद जो स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव ये नए नए रास्ते तैयार करती है फ्रॉम एजुकेशन टू मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट। पढ़ाई लिखाई हासिल कर ली, अब रोजगार मिले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए, तो वो इस स्कीम में, इस इनिशिएटिव में बात की गई है। जिसमें आप जो फोकस एरियाज हैं वो है स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर और प्लेसमेंट सपोर्ट। स्किल डेवलपमेंट यानी कि फोकस ऑन बिल्डिंग टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स। फोकस किस पे है? टेक्निकल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करना थ्रू प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अभी जो सॉफ्ट स्किल्स और प्रोफेशनल स्किल्स हैं ये कैसे एक इंसान में आती हैं, ये कैसे बिल्ड की जाती हैं? थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स
प्रिपेयरिंग यूथ फॉर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट एंड कैरियर एडवांसमेंट। ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराए जाते हैं जिससे इस यूथ को, एजुकेटेड यूथ को ट्रेनिंग्स दी जाती हैं ताकि वो इंडस्ट्रीज में जॉब के काबिल बन जाए, इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके और अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकें। दूसरा है इंडस्ट्रियल एक्सपोजर। अब जो ये यूथ है, जिस यूथ को हम पढ़ाने की बात कर रहे हैं या जिस यूथ को ट्रेनिंग्स देने की बात कर रहे हैं स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव्स में, तो उसमें ट्रेनिंग किस तरीके की होगी, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर किस तरीके का होगा, प्रोवाइडिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस थ्रू इंडस्ट्री पार्टनरशिप। अब जब बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी तो ट्रेनिंग्स देने के बाद बच्चों को इंडस्ट्रीज में एक्सपोजर विजिट्स कराए जाए, बच्चों की वर्कशॉप्स कराई जाए इंडस्ट्रीज में, बच्चों की इंटर्नशिप कराई जाए इंडस्ट्रीज में थ्रू इंडस्ट्री पार्टनरशिप, थ्रू वर्कशॉप्स एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू ब्रिज द गैप बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। जो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में एक गैप है, उस गैप को खत्म करने के लिए। फिर बात आती है प्लेसमेंट सपोर्ट की, तो कनेक्टिंग ट्रेंड यूथ विद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू प्राइवेट सेक्टर्स। अब जो ट्रेंड यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के साथ जोड़ना थ्रू प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप और जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स के थ्रू। अब ये था स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव, यानी कि जिसे सी रंगाराजन लीड कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर एडवाइजरी ग्रुप की कमेटी थी, उन्होंने J&K के इंडस्ट्रीज को लेकर कुछ स्पेशल इनिशिएटिव्स की बात की, 4 पिलर्स की बात की, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाए, गैप्स को कम किया जाए। अब बात आती है कि एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स, वो तो इंडस्ट्री इनिशिएटिव्स की बात थी कि इंडस्ट्रीज को हम कैसे वो कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं ताकि वो एम्प्लॉयमेंट दे सकें। अब एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स को लेकर गवर्नमेंट ने क्या किया, द गवर्नमेंट इज टेकिंग ऑल पॉसिबल स्टेप्स। गवर्नमेंट तमाम वो कदम उठा रही है, कोशिशें कर रही है जिससे बच्चों को रोजगार मिले जो हमारे JKUT के बच्चे हैं। अंडर ऑल दिस सर्कमस्टांसेस possibilities have to be explored for absorbing the youth by way of creating self-employment and work opportunities in the private sectors as well। यानी कि अब जब हम स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव्स की बात कर रहे थे तो वहां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की गई थी कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज और पब्लिक्स के बीच में पार्टनरशिप करके हम काम करें। तो यहाँ पर गवर्नमेंट स्टेप्स क्या उठा रही है एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स में कि गवर्नमेंट यूथ को, जो स्टेट का, हमारी यूटी का जो यूथ है उसको जॉब मिले, चाहे वो अपनी जॉब क्रिएट करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उनको मिले, या वो प्राइवेट कंपनीज में अच्छे से काम कर सकें, प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकें, तो वो भी पॉसिबिलिटीज को देखा गया इस एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव में। तो एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव बेसिकली है क्या, एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव आर प्रोग्राम्स डिजाइंड टू क्रिएट जॉब्स एंड इम्प्रूव स्किल्स। वहां पर स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव्स में हम थोड़ा अलग देख रहे थे। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिन्हें इस तरीके का डिजाइन किया गया है, इस तरीके से डिजाइन किया जाए या किया गया है टू क्रिएट जॉब्स को और ज्यादा क्रिएट किया जाए और इम्प्रूव स्किल्स को बढ़ाया जाए। उसके बाद दे हेल्प अनएम्प्लॉयड यूथ टू गेन अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस पॉवर्टी। एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स ऐसे हों जिससे अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उसको काम करने के रोजगार मौके फराहम किए जाए और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वो खुद को एम्प्लॉयमेंट दे सके और गरीबी की सतह को कम कर सके। तीसरा है सच इनिशिएटिव सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट। ऐसे इनिशिएटिव्स क्या करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, सोशल डेवलपमेंट होती है, इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड स्ट्रेंथन इकोनॉमी। रहने का जो तरीका है, रहने का नजरिया वो भी बढ़ जाता है और इकोनॉमिक भी जो है वो स्ट्रेंथन हो जाती है, इकोनॉमी भी जो वो बूस्ट हो जाती है। एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स की क्यों जरूरत है J&K में? जब हम बात करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स हैं या एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स की गवर्नमेंट बात कर रही है, स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव्स की बात कर रही है, तो क्यों जरूरत है हमें, वाई एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स आर नीडेड इन J&K में एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स की जरूरत क्यों हुई है और क्या ही है? जम्मू एंड कश्मीर फेसेस सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस दैट डिमांड अर्जेंट इंटरवेंशन थ्रू टारगेटेड इनिशिएटिव्स एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। जैसा कि हमने पहले टॉपिक में पढ़ा था कि क्या होता है
कि हमारे यहाँ पे 4 डिकेड्स से इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा सेटबैक रहा, उसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आए। हमारे यहाँ के यूथ को बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं रही उनके पास। तो उन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए, उन चैलेंजेस को कवर करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ अर्जेंट स्टेप्स उठाने की जरूरत है। वो जो स्टेप्स हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के थ्रू, वो स्टेप्स उनकी हम बात कर रहे हैं। दैट इज व्हाई एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स आर नीडेड इन J&K, क्योंकि एक सेटबैक रहा 4 डिकेड्स का, बहुत सारी चीजें रही, लोगों को रोजगार नहीं मिला, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। उस अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है। देयर आर सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस दैट डिमांड अर्जेंट स्पेसिफिक इंटरवेंशन। एक अर्जेंट इंटरवेंशन की जरूरत है थ्रू टारगेटेड इनिशिएटिव्स। इंटरवेंशन तो होगी बट टारगेटेड इनिशिएटिव्स जो है वो टारगेटेड हो और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो। जम्मू कश्मीर में यूथ का एक बहुत बड़ा पूल है, टैलेंट पूल है ऑफ यूथ का। पढ़े लिखे लोग हैं एज वेल एज एजुकेटेड बट आर अनेबल टू फाइंड employment due to lack of soft skill or lack of practical oblique hands-on training। हमारे पास टैलेंट पूल की कमी नहीं है, हमारे पास एजुकेटेड बच्चों की कमी नहीं है, बट फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि उनके पास सॉफ्ट स्किल्स की कमी है, उनके पास हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं है, और उसके चक्कर में माइग्रेशन फॉर जॉब्स, रोजगार के लिए माइग्रेशन करनी पड़ती है। लिमिटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है हमारे यहाँ पे, इंडस्ट्री ज्यादा नहीं है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। टू एंगेज द यूथ, इस यूथ को एंगेज करने के लिए एक इनिशिएटिव आइडेंटिफाई कुड बी टू आइडेंटिफाई 10 to 20 कंपनीज। एक ऐसा इनिशिएटिव होना चाहिए, एक इस यूथ को एंगेज करने के लिए, जिस एजुकेटेड यूथ की हम बात कर रहे हैं, एक इनिशिएटिव की जरूरत है। जो इनिशिएटिव 10 से 20 कंपनीज को आइडेंटिफाई करे अक्रॉस इंडस्ट्री सेक्टर्स, कोई एक पार्टिकुलर इंडस्ट्री नहीं, बहुत सभी इंडस्ट्रीज को देखकर, इंडस्ट्री सेक्टर्स को देखकर वो इंडस्ट्री सेक्टर क्या करे, पार्टनरशिप करे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ। वो 10 से 20 जो आइडेंटिफाई की जाए, उसके बाद वो पार्टनरशिप करे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ। किस काम के लिए वो पार्टनरशिप करेंगे? बच्चों, टू रन स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू इनहांस एम्प्लॉयबिलिटी। वो स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को रन करें जिससे एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाया जाए, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सके, जॉब अपॉर्चुनिटीज को और ज्यादा क्रिएट किया जा सके, गरीबी को कम किया जा सके और लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाया जाए। लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ 8000 यूथ पर एनम। अगर 8000 यूथ एक साल में कवर किया जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा ओवर ए 5 ईयर पीरियड, एक साल में 8000, तो 5 सालों में 40,000 यूथ जो है वो ट्रेन हो जाएगा। ये यूथ टू बी ट्रेंड ओवर 5 years थ्रू द स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव J&K। जो J&K की स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव्स J&K के लिए लिए गए हैं, उस इनिशिएटिव में एक इनिशिएटिव है कि हम पार्टनरशिप करें स्कूलों के साथ। कंपनीज जो है 10 से 20 कंपनीज स्कूलों के साथ पार्टनरशिप करें, बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, ऐसी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करें जहां पे बच्चों को स्किल्स सिखाई जा सकें, वो स्किल्स जो इंडस्ट्री की डिमांड है, जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, जिससे बच्चों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज के मौके हो रहे हैं, गरीबी को कम किया जाए, उनके स्टैंडर्ड्स को बढ़ाया जा सके। तो अगर एक साल में 8000 बच्चा ट्रेन किया जाएगा, 5 सालों में 40,000 बच्चा ट्रेन किया जाएगा। ये स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव बात कर रहा है। ये इनिशिएटिव्स हेल्प करेंगे, दिस वुड हेल्प 40,000 यूथ इन जम्मू एंड कश्मीर टू बिकम एम्प्लॉयबल। इससे क्या होगा कि 40,000 यूथ J&K में 5 सालों में जॉब लेने के काबिल बन जाएगा। दिस कुड बी ऑपरेशनलाइज्ड थ्रू अ स्कीम। इसको हम ऑपरेशनलाइज कैसे कर सकते हैं, इसको फंक्शनल कैसे बना सकते हैं? टू बी एग्जीक्यूटेड इन द PPP मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में इस चीज को ऑपरेशनलाइज कैसे किया जा सकता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में, जिसमें 50% कास्ट शेयरिंग हो बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। 50% गवर्नमेंट कास्ट पे करे, 50% प्राइवेट कंपनीज पे करें, तो वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो जाएगी, वो इन प्रोग्राम्स को रन करें।
इससे क्या होगा, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है प्राइवेट एंटरप्राइजेस को हेल्प करेगा, हेल्प द गवर्नमेंट टू अंडरटेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बाय शेयरिंग प्रॉफिट्स। और उसके बाद जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को जब ये करेंगे, अंडरटेक करेंगे, तो प्रॉफिट्स शेयर करेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ J&K हैज बीन इनकरेजिंग, गवर्नमेंट ऑफ J&K पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड को इनकरेज कर रही है, वो टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्ट करें, विच इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यूज्ड बाय द टूरिस्ट। अब देखिए, एक ऐसा इनिशिएटिव हमारे यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है J&K में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, जो गवर्नमेंट ने शुरू किया है। 50% का पैसा गवर्नमेंट ने दिया है, 50% प्राइवेट कंपनी ने दी है। तो वो उस से टूरिज्म सेक्टर में एक स्काई व्यू रोपवे है, पत्नीटॉप है, पत्नीटॉप में स्काई व्यू रोपवे लगाया गया, गंडोला लगाया गया है। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये, जिसका बेस जो स्काई व्यू वालों का है वो कूद में है, वहां से गंडोला पत्नीटॉप के लिए जाता है। तो जो वो स्काई व्यू रोपवे पत्नीटॉप है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू बनाया गया है, PPP मोड में बनाया गया है। तो उसका जो बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट, वो दोनों ही सरकार भी रख रही है और कंपनी भी रख रही है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बच्चों को मिल रही है। That is why there is need of special industry initiative in J&K। अब स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस सेक्टर में काम करने के लिए, इसको चलाने के लिए। अब इस स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का क्या मकसद है? की ट्रेनिंग फीचर अक्रॉस ऑल सेक्टर्स इंक्लूड। अब जो की ट्रेनिंग्स हैं, यहाँ पर सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं करानी है, बट जो यूथ ट्रेनिंग करेगा उस यूथ को प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन हो, उसको एक सर्टिफिकेट मिले, प्रोफेशनल वो बन जाए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप्स कराई जाए, कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चों को सिखाई जाए, और उसके बाद बच्चों में इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंसेस दिए जाए। अब IT रिटेल एंड हॉस्पिटैलिटी एक और सेक्टर है जो ड्राइव कर रहा है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। IT सेक्टर जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है बच्चों, ये किसको कवर करता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को, डिजिटल सर्विसेज को। रिटेल एंड हॉस्पिटैलिटी फोकसेस ऑन, जो रिटेल और हॉस्पिटैलिटी है ये फोकस करता है किसके ऊपर? कस्टमर सर्विस एंड टूरिज्म इंडस्ट्री स्किल्स के ऊपर। दूसरा सेक्टर है हेल्थ केयर एंड बैंकिंग। हेल्थ केयर ट्रेनिंग इंक्लूड्स नर्सिंग। हेल्थ केयर में क्या आता है? नर्सिंग की ट्रेनिंग एंड मेडिकल असिस्टेंट्स की ट्रेनिंग। बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में किस चीज की बात हो रही है? टू प्रोवाइड स्किल्स इन फाइनेंशियल सर्विसेज, अकाउंटिंग एंड कस्टमर रिलेशनशिप्स। बैंकिंग की ट्रेनिंग कराई जाए, जिससे बच्चों को सिखाया जाए कि फाइनेंशियल सर्विसेज कैसे हैंडल करते हैं, अकाउंटिंग कैसे करते हैं, और कस्टमर्स के साथ अपने रिलेशनशिप्स को कैसे बिल्ड करते हैं। उसके बाद आता है टेलीकॉम एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये एक सेक्टर है जिस सेक्टर में टेलीकॉम सेक्टर ऑफर्स टेक्निकल एंड सर्विस रोल्स। ये टेक्निकल और सर्विस रोल्स ऑफर करता है सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड्स इंडस्ट्रियल स्किल्स। जो मैन्युफैक्चरिंग है इसमें इंडस्ट्रियल स्किल्स बताई जाती हैं। ट्रेनिंग विद हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, यहाँ पर हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाता है इन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। रोल ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्राइवेट सेक्टर। अब रोल ऑफ इंडस्ट्रीज क्या है और प्राइवेट सेक्टर का क्या? प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप फॉर स्किल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रीज ने क्या करना है और प्राइवेट सेक्टर्स ने मिलकर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी है, वर्कशॉप्स कंडक्ट करनी है। किसकी वर्कशॉप्स? स्किल डेवलपमेंट की, जहां बच्चों को स्किल्स सिखाई जा सके। उसके बाद ऑफर इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज। जहां पर जिस इंडस्ट्री में, जिस प्राइवेट सेक्टर में बच्चा ट्रेनिंग करता है, वहां पर बच्चे को इंटर्नशिप ऑफर की जाए, बच्चा वहां पे ही काम करे, थोड़ा काम भी करे और थोड़ा पैसा भी कमाए, और साथ साथ में वहां पे बच्चे को प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी वो कंपनीज दें। इनहांस यूथ प्रैक्टिकल नॉलेज एंड जॉब रेडीनेस। यूथ को प्रैक्टिकल नॉलेज दे और जॉब के लिए तैयार करे। डिलीवर वैल्यूएबल इंडस्ट्री एक्सपोजर एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। एनेबल बेटर एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स थ्रू कोलैबोरेशन। और बेटर एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स की जाए थ्रू कोलैबोरेशन, आपस में कोलैबोरेट करके। ये प्राइवेट सेक्टर्स का रोल रहेगा और प्राइवेट इंडस्ट्रीज का। अब जो स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव्स हैं, इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट्स ऑफ स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव्स इन J&K।
स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव जिसकी हम बात कर रहे हैं, स्पेशल जब नाम दिया गया है इसलिए स्पेशल दिया गया है कि यहाँ की इंडस्ट्रीज को बूस्ट किया जाए, तभी स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। इट डिलीवर्स ट्रांसफॉर्मेटिव, स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव डिलीवर्स ट्रांसफॉर्मेटिव आउटकम्स फॉर यूथ एंड द रीजनल इकोनॉमी थ्रू टारगेटेड स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। यानी कि हम क्या कह रहे हैं, स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव डिलीवर करे यूथ के लिए, रीजनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे थ्रू टारगेटेड स्किल डेवलपमेंट, बच्चों में टारगेटेड स्किल्स सिखाए जाए जिनकी ज़रूरत है और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाए। मकसद है कि एक साल में 8,000, आने वाले 5 सालों में 40,000 यूथ को टारगेट करना, ट्रेन करना फॉर स्किल ट्रेनिंग देनी है उनको, क्रिएटिंग लास्टिंग इकोनॉमिक इम्पैक्ट अक्रॉस जे.एंड.के, जो बाद में जे.एंड.के की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, उनकी प्लेसमेंट हो, उनको अच्छी जॉब्स मिले पीपीपी मोड में। अब यहाँ पर इसका ये क्या है बेनिफिट, स्किल इन्हांसमेंट, इंक्रीज्ड एम्प्लॉयबिलिटी, इससे क्या होगा, स्किल्स बढ़ेगी, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट, उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी रिडक्शन। स्किल एनहांसमेंट कैसे होगी, जब प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, टेक्निकल कॉम्पिटेंसी सिखाई जाएगी, कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाएगा तो स्किल बढ़ जाएगी। एम्प्लॉयबिलिटी कैसे बढ़ेगी, इंडस्ट्री अलाइंड स्किल्स, बच्चों को वो स्किल्स सिखाई जाएंगी जो इंडस्ट्री की डिमांड है, जो इंडस्ट्री मांगती है, तो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाएगी। एंटरप्रेन्योरशिप में बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के लिए, अपने रोजगार को चलाने के लिए और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सपोर्ट है, तो एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट हो गई। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, जब स्किल्ड वर्क फोर्स होगी, लोगों में स्किल्स होंगी, जो लोग काम करते हैं, तो ड्राइव्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन जे.एंड.के, वो जब इंडस्ट्रीज में ये अच्छा काम करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद पॉवर्टी रिडक्शन होगी। पॉवर्टी रिडक्शन कैसे होगी, ये जो लोग, जो बच्चे, जो हम अगर टारगेट लेके चलते हैं एक साल में 8,000 और 5 साल में 40,000, ये 40,000 लोग सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट जब इनको मिलेगी, अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, अच्छा रोजगार मिलेगा, तो गरीबी की जो रेखा है वो कम हो जाएगी, गरीबी जो है वो कम हो जाएगी। अब एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स की इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस कितनी है। अब इंपॉर्टेंस क्यों है, जे.एंड.के फेसेस क्रिटिकल चैलेंजेस, हमने पहले भी बात की, पहले टॉपिक में भी हमने डिस्कस किया था कि जे.एंड.के को बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा है। हाई अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर है, यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, रोजगार की कमी है, एजुकेटेड यूथ में पॉवर्टी है, लैक ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, जॉब के लिए माइग्रेट होना पड़ता है, इसलिए ये इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स एड्रेसेस दीज प्रॉब्लम्स, ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करती हैं, इन प्रॉब्लम्स का सलूशन बताती हैं बाय क्रिएटिंग सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटीज। ये जो इनिशिएटिव्स हैं अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, एंड बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक फाउंडेशन, एक अच्छी स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन बनाते हैं। अब क्रिएट्स इनकम एंड इम्प्रूव्स लिविंग स्टैंडर्ड, ये जो हमारे एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स हैं ये क्या करते हैं, इट क्रिएट्स इनकम एंड इम्प्रूव्स लिविंग स्टैंडर्ड्स, ये बच्चों में इनकम को क्रिएट करते हैं और लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाते हैं। एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स जनरेट स्टेबल इनकम for families, stable income for families, enabling better access to education, healthcare and improved quality of life across communities। किसी भी कम्युनिटी में लोगों की ज़िंदगी अच्छी हो जाती है जब उनको अच्छा रोज़गार मिलता है। एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स जो है, ये जो एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स हैं ये लोगों की इनकम, फैमिलीज़ की इनकम, उनको अच्छी एजुकेशन, उनको अच्छा हेल्थ सेक्टर, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, गरीबी कम हो जाती है। जॉब क्रिएशन, जब जॉब्स मिलेंगी डायरेक्टली पॉवर्टी कम हो जाएगी, लोगों का रहने का सिस्टम अच्छा हो जाएगा। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, एनेबलिंग फैमिलीज टू ब्रेक द साइकिल ऑफ फाइनेंशियल हार्डशिप,
उसके बाद है स्ट्रेंथन्स लोकल इकोनॉमी, और सब दूसरा बेनिफिट ये होता है कि लोकल इकोनॉमी जो है वो स्ट्रेंथन हो जाती है, वो मजबूत हो जाती है लोकल लेवल पर। एम्प्लॉयड वर्कफोर्स कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू इंक्रीज स्पेंडिंग। अब ये कैसे हो जाती है, लोकल इकोनॉमी अच्छी हो जाती है, स्ट्रेंथन हो जाती है, जब हम पैसा कमाते हैं उसके बाद उसको खर्चा करते हैं, खर्चा जहाँ पर करते हैं तो उसके बाद खर्चते हैं, टैक्स भरते हैं, कम्युनिटी की डेवलपमेंट में पैसा लगता है, वो टैक्स का पैसा एक अच्छा सोशल फैब्रिक बनता है। तो इस तरीके से लोकल इकोनॉमी जो है वो स्ट्रेंथन हो जाती है, वो बूस्ट हो जाती है। अब एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज क्या हैं J&K में। जब हम J&K के एम्प्लॉयमेंट सोर्सेज की बात करते हैं तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है इन इनिशिएटिव्स के थ्रू दी जाती है। तो वो है बच्चों सेक्टर इंडस्ट्रीज, और की फीचर्स क्या हैं। प्राइमरी सेक्टर आपको जैसे कि पता है, आपने पहले चैप्टर में ही पढ़ा है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, हार्टिकल्चर की, फिशरीज की, फॉरेस्ट्री की। इसके की फीचर्स क्या है, इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ J&K's इकोनॉमी, इट एम्प्लॉयज मेजॉरिटी ऑफ रूरल वर्कफोर्स, रूरल एरियाज में मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट ये सेक्टर प्रोवाइड करता है। फिर हम जब सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं तो सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज आती हैं बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग आती है और कंस्ट्रक्शन आती है। यहाँ पर क्या है कि ग्रोइंग इंडस्ट्रियल बेस की फॉर इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। फिर बात आती है बच्चों टर्शियरी सेक्टर की। टर्शियरी सेक्टर में आपको जैसे पता है सर्विस सेक्टर जिसे बोलते हैं, यानी कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग, टूरिज्म और भी बाकी सेक्टर्स जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, ड्राइव्स अर्बन एम्प्लॉयमेंट, ये अर्बन एरियाज में भी एम्प्लॉयमेंट देता है और सर्विसेज भी, रूरल में भी और अर्बन एरियाज में भी। फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं पहले हम उसको देखेंगे, और फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स क्या होती है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स को लॉन्च किया है एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए J&K में वीकर सेक्शंस को टारगेट करते हुए और रूरल कम्युनिटीज को। J&K गवर्नमेंट का टारगेट रहा है वीकर सेक्शन, और रूरल जो हमारा कम्युनिटीज है उसको फोकस करके कुछ स्कीम्स लॉन्च की हैं गवर्नमेंट ने, जिससे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाया जा सके और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को। ये इनिशिएटिव्स जो हैं, दीज इनिशिएटिव्स प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस थ्रू लोन्स, सब्सिडीज एंड क्रेडिट लिंकिंग सपोर्ट। ये जो स्कीम्स हैं ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, चाहे लोन्स के जरिए, सब्सिडीज के जरिए या किसी और तरीके से। एक पर्सन को हम सेल्फ एम्प्लॉयड कब कहते हैं? A person is said to be self-employed when he or she earns his or her income directly from the customer, client or other organization. Self-employed किसे कहते हैं? एक ऐसे इंसान को, एक ऐसे शख्स को जब वो डायरेक्टली पैसा कमाता है कस्टमर से, यानी कि अगर मैंने दुकान खोली है, मैं कस्टमर से पैसा ले रहा हूँ या किसी ऑर्गेनाइजेशन से ले रहा हूँ या किसी क्लाइंट से ले रहा हूँ, वो मेरा अपना डायरेक्ट मेरे पास आता है, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड। A self-employed person is not the employee of anyone. एक जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है वो किसी और का मुलाजिम नहीं होता है, वो खुद ही मुलाजिम होता है अपना, बट वर्क्स फॉर हिमसेल्फ, वो सिर्फ अपने लिए काम करता है। अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन ओन्स द एसेट ऑफ हिज ओन। उसके पास जो भी दौलत होती है, जो भी चीज़ कमाई होती है उसकी अपनी होती है। It is argued by many that if a person contribute his own labor, both physical and mental, to his own enterprise or business rather than work for someone else, then being self-employed is likely to be better for him. ये कहा जाता है कि अगर एक आदमी पैसे कमाता है, अपना खून पसीना बहाकर, फिजिकली भी मेंटली भी, यानी कि अपना खून पसीना, दिल दिमाग सब लगाता है, और उसे जो कमाता है वो बहुत अच्छा है उसके लिए, वो क्योंकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। उसके बाद J&K की जो जिन स्कीम्स की हम बात कर रहे हैं, J&K UT सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, J&K UT की स्कीम है। ये स्कीम क्या करती है? दिस स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल हेल्प टू ए पर्सन फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ये स्कीम जो है वो पैसा देती है,
आप अपना बिजनेस, बच्चा अपना बिजनेस, यूथ जो है अपना रोजगार शुरू कर सकता है। द एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट रन्स दिस स्कीम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जाना है अपने डिस्ट्रिक्ट में, जिसको इस स्कीम के थ्रू फाइनेंशियल हेल्प लेनी है, वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जा सकता है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के, तो वहां पे इस स्कीम की जानकारी ले सकता है, और जानकारी लेने के बाद उसे कुछ दिनों की ट्रेनिंग कराई जाती है और उसके बाद उसे लोन प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद है SC/ST बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लास डेवलपमेंट कारपोरेशन। ये कारपोरेशन है जो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है वीकर सेक्शन को टू सेटअप बिजनेस यूनिट्स को सेटअप करने के लिए। उसके बाद बात आती है वर्कशेड एंड हाउसिंग फॉर हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन्स। वर्कशेड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, घर प्रोवाइड किए जाते हैं हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन की। एक स्कीम का नाम है वर्कशेड एंड हाउसिंग फॉर हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन। अब इस स्कीम में होता क्या है, दिस स्कीम इज डिजाइन टू इंप्रूव द वर्किंग कंडीशन ऑफ द आर्टिजन्स। जो आर्टिजन्स लोग होते हैं जो इस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में काम करते हैं, ये स्कीम उनके जो वर्किंग कंडीशंस है, काम करने की जो उनके तरीके हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए है। इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस स्कीम। सिर्फ उनकी वर्किंग कंडीशंस को अच्छा करने के लिए नहीं, बट इस स्कीम का एक और मकसद है, जो वो जो चीज बनाते हैं उसकी क्वालिटी और उसकी प्रोडक्टिविटी को भी ये स्कीम जो है इम्प्रूव कराती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्कशेड्स एंड हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर आर्टिजन्स इज कवर्ड अंडर दिस स्कीम। इस स्कीम के अंडर जहां पर ये लोग काम करते हैं वहां पर वर्कशेड बनाने के लिए गवर्नमेंट उनको पैसा देती है। इस स्कीम में वो चीजें कवर की जाती हैं और उनको हाउसिंग फैसिलिटीज भी देती है। उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। एक प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है। दिस स्कीम इज अवेलेबल फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो, उस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए ये स्कीम है। इस स्कीम को लॉन्च किया गया है अर्बन एरियाज में भी और रूरल एरियाज में भी, यानी कि ये दोनों एरियाज में ये स्कीम अवेलेबल है, रूरल और अर्बन दोनों जगह। फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट बाय सेटिंग अप यूनिट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विस सेक्टर। इस स्कीम में अर्बन एरियाज में भी और रूरल एरियाज में भी लोग नए अपनी यूनिट्स सेटअप कर सकते हैं, इवन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के या दूसरी तरह की सर्विसेज जो भी उन्हें देनी हो। उसके बाद आता है J&K रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, JKREGP। ये एक प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम को न्यू क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम है ये, जिसका नाम है जम्मू कश्मीर JKREGP जम्मू कश्मीर रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसको लॉन्च किया गया है ईयर 2020 में टू हार्नेस एंड डाइवर्ट द एनर्जी को डाइवर्ट करना, एनर्जी एंड एंथुजियाज्म ऑफ द यूथ ऑफ यूटी ऑफ J&K। एंथुजियाज्म और एनर्जी को प्रॉपर वे से, यूथ की एनर्जी को और उनके एंथुजियाज्म को प्रॉपरली इस्तेमाल किया जाए, उसके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है J&K रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब स्किल एम्पावरमेंट है। स्किल एम्पावरमेंट के लिए क्या है, क्या किया गया है। गवर्नमेंट ने स्किल एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स को प्रायोरिटाइज किया है। ऐसे इनिशिएटिव्स को प्रायोरिटाइज किया है जो जॉब ओरिएंटेड है, ट्रेनिंग विद स्ट्रांग प्लेसमेंट। दीज प्रोग्राम्स ब्रिज द गैप बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जैसे स्किल एम्पावरमेंट, स्किल्स को एम्पावर किया जाएगा जब उनको स्किल्स पर ट्रेनिंग की जाएगी। बाय इंश्योरिंग यूथ एक्वायर मार्केट रेलिवेंट स्किल्स। ये भी इंश्योर हमने करना है कि जो यूथ है जिसे हम ट्रेनिंग दे रहे हैं वो मार्केट की वो स्किल्स एक्वायर कर रहा है जो उसको जरूरत है मार्केट में। उसके लिए कुछ स्कीम्स हैं जिन स्कीम्स को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, उसमें आती है उड़ान स्कीम, हिमायत प्रोग्राम और यूटी डिपार्टमेंट प्रोग्राम। अब उड़ान स्कीम क्या है, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसे J&K में लॉन्च किया गया है। एक इनिशिएटिव है जिसे 2011-12 में शुरू किया गया था, जिस इनिशिएटिव का मकसद है स्किल ट्रेनिंग करना, प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना J&K के यूथ के लिए कॉर्पोरेट इंडिया में, ताकि उनको जॉब्स मिले। फोकसिंग ऑन जॉब प्लेसमेंट, उनकी जॉब प्लेसमेंट अच्छी हो जाए और लीडिंग कंपनीज में वो काम कर सकें। दूसरा प्रोग्राम है हिमायत प्रोग्राम। हिमायत प्रोग्राम भी मार्केट ड्राइवन स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसे लॉन्च किया गया है 2011 में। टारगेटिंग अनएम्प्लॉयड यूथ, इसका टारगेट है अनएम्प्लॉयड यूथ, ऑफरिंग प्लेसमेंट लिंक्ड टू कोर्सेज इन पार्टनरशिप विद इंडस्ट्रीज। ये वो कोर्सेज, ऑफरिंग प्लेसमेंट लिंक्ड कोर्सेज, ये वो कोर्सेज ऑफर करते हैं जिन कोर्सेज के थ्रू आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं बाद में। उन कोर्सेज
को ये प्रोवाइड करते हैं अनएम्प्लॉयड यूथ को। उसके बाद है यूटी डिपार्टमेंट प्रोग्राम। यूटी डिपार्टमेंट प्रोग्राम एक कॉम्प्रिहेंसिव एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है जो पूरी यूटी के डिपार्टमेंट्स चलाते हैं। जेके यूटी में जितने भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट जो है कोई ना कोई प्रोग्राम रन करता है जिससे बच्चों में, यूथ में स्किल्स को डेवलप किया जाता है, स्किल्स को सिखाया जाता है बाय प्रोवाइड ये जो यूटी डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट ही किस तरीके की ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरीके की किस चीज़ की ज़रूरत है, उनके बेसिस पे ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनके पास इन टेक्निकल ट्रेड्स, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते हैं। ये हमारे सारे जो यूटी डिपार्टमेंट हैं उनके प्रोग्राम्स। अब एक कंपैरिजन देख लेते हैं, हिमायत क्या करता है और प्रोजेक्ट उड़ान क्या करता है। जो प्रोजेक्ट उड़ान है ये स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव में एक स्कीम लॉन्च की गई थी जे&के के लिए। इसी तरह से प्रोजेक्ट हिमायत भी जे&के में लॉन्च की गई है। 2011-12 में ही दोनों स्कीमें आई हैं। प्राइमरी फीचर क्या है, प्राइमरी टारगेट ग्रुप कौन सा है? उड़ान स्कीम किसको टारगेट करती है? उड़ान स्कीम का टारगेट ग्रुप है एजुकेटेड ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स। यानी कि उड़ान स्कीम का टारगेट ग्रुप है हमारे ग्रेजुएट्स, हमारे पोस्ट ग्रेजुएट्स और हमारे डिप्लोमा होल्डर्स। लेकिन प्रोजेक्ट हिमायत का टारगेट क्या है? रूरल यूथ इंक्लूडिंग स्कूल एंड कॉलेज ड्रॉप आउट्स। ये कॉलेज और स्कूल से बच्चे जो ड्रॉप आउट हो गए हैं उनको टारगेट कर रही है, उन पे काम कर रही है और गांव का जो यूथ है उस पे काम कर रही है, रूरल एरियाज। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, इनको इम्प्लीमेंट कौन करता है? उड़ान स्कीम को नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इम्प्लीमेंट कर रही है और प्रोजेक्ट हिमायत को कौन देख रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर फंडिंग बॉडी कौन है? इनको पैसा कौन देता है इन स्कीम्स को रन करने का? तो जो प्रोजेक्ट उड़ान है जो स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव के थ्रू लॉन्च किया गया था, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है। और जो प्रोजेक्ट हिमायत है इसको दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या एक योजना है, वो फंडिंग एजेंसी है इसकी। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्रोजेक्ट उड़ान के ऑब्जेक्टिव्स हैं बच्चों, इंटीग्रेशन विद टॉप नेशनल कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ इंटीग्रेट करना और इनका जो है डायरेक्ट विलेज लेवल स्किलिंग एंड लोकलाइज्ड जॉब क्रिएशन। प्रोजेक्ट हिमायत लोकल लेवल पे जो स्किलिंग की जरूरत है उसकी बात कर रही है और लोकलाइज्ड जॉब जो है वो प्रोवाइड करती है। अब दोनों ही इनिशिएटिव्स जिनकी हम बात कर रहे थे, स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव या एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव, दोनों ही क्या है? स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव की जब हम बात कर रहे हैं तो स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द यूथ। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो क्या करता है? एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज यूथ को प्रोवाइड करता है। दूसरा, इट हेल्प्स इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाता है, इकोनॉमिक को प्रोग्रेस कर रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करता है जम्मू और कश्मीर में। तो एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं? एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए जे&के में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। तो जो स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड एंटरप्रेन्योरशिप और इंपॉर्टेंट स्टेप्स, ये तीनों ही एक इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं टुवर्ड्स क्रिएटिंग सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू यूथ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए। तो दोनों ही इनिशिएटिव्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में, इस चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।